हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों के दोनों फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। तो जो आज का जो टॉपिक है वह है इंग्लिश ग्रामर में मोडाल्स का। मोडाल्स क्या होते हैं? ये जो शब्द होते हैं ना, ये वाक्य में एक्शन को प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये होती है हेल्पिंग वर्ब। मतलब एक्शन को प्रेजेंट करना, जैसे कि आप वाज, वर, कैन, कुल्ड, तो ये सब होती है ना, ये एक्शन का होना, किसी कार्य का होना जो प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन भी है, द वर्ड विच इज एक्सप्रेस द एक्शन। तो किसी कार्य का जो होना दर्शाती है, किसी कार्य को जो किया जाता है उसका एक्शन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के यूज में जो है इन मोडाल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मोडाल्स होते हैं ना, ये 13 होते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले मोडाल्स पे आते हैं हम। पहला जो मोडाल्स है वह है कैन। कैन का क्या अर्थ है? सकना। सकना अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा कैन जहाँ पर एबिलिटी दिखाई जाती है और कैपेसिटी दिखाई जाती है, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग हो जाता है। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता। कैपेसिटी भी योग्यता ही होता है। लेकिन क्या इसमें मतलब दोनों में क्या अंतर है? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। आई कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट। क्या मतलब मेरी जो कैपेसिटी है वह कितनी है कि मैं 100 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर सकने के अर्थ में यह कैन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर आई कैन सोल्व द सम्स, तो क्या सोल्व कर सकती हूँ मैं? सम्स, यानी कि मैं सवालों को सोल्व कर सकती हूँ। यहाँ पर एबिलिटी में क्या दे दिया? 100 किलोग्राम एबिलिटी में दे दिया, उसकी एबिलिटी है। यहाँ पर दे दिया कैपेसिटी में ये नहीं दिया कि 100 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या गया है कि मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। तो जहाँ पर एबिलिटी दिखाई जाएगी तो वहाँ पर इस तरह से मतलब नंबरिंग के थ्रू बताया जाएगा कि मेरी जो कैपेसिटी है वह इतनी है, मैं इतना वजन उठा सकती हूँ, इस तरह से आएगा। और जो एबिलिटी है ना, एबिलिटी में ऐसे आता है, हाँ मतलब मेरी जो ये मतलब लिख के नहीं आएगा, ये कैसे आएगा? फील कर सकते हैं हम इस तरह से, भाई इतनी हमारी है कि हम इसको उठा सकते हैं, हम यह कार्य कर सकते हैं, यह कार्य नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आता है। और जो सेकंड जो है, ये फर्स्ट बता दिया एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए होगा, और सेकंड है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना दर्शाने के लिए, किसी घटना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि दैट कैन हैपन टू एनीवन, तो किसी घटना के बारे में बताया गया है, किसी के द्वारा कोई भी घटना मतलब घट सकती है। तो इस तरह से कुछ भी मतलब अचानक से घट सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर ये मतलब 3 मोडाल्स होते हैं, इनको तीनों को थोड़ा एक साथ समझते हैं। जैसे हो गया कैन, मे और माइट, तीनों का काम मतलब एक साथ ही होता है, मतलब एक तरह ही इनका प्रयोग होता है। लेकिन इनमें मतलब डिफरेंट क्या है? तीनों में डिफरेंट क्या है? अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई भी हमारी कैपेसिटी है, हमारी एबिलिटी है, कुछ भी, अगर वहाँ पर 50-50 है, यह काम हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। 50% मतलब 50-50 हमारी जो है ये होती है पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। और जो हमारी मैक्सिमम हो, जैसे कि मैक्सिमम क्या होता है कि हमें यह कार्य करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि हमें यह कार्य कि करना ही करना है, तो वहाँ पर मे यूज होगा। मे मतलब और भी जगह यूज हो जाता है, जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब मे आई हेल्प यू रिक्वेस्ट के तौर पर होता है। तो वहाँ पर किसी बड़े आदमी से रिक्वेस्ट हम करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। बड़े आदमी की हमें इज्जत करेंगे तभी तो हमें इज्जत मिलेगी। तो इस तरह से ही मे का प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर तीसरा जो है ये हो गया माइट। मे का ही माइट हो जाता है। लेकिन माइट का प्रयोग कहाँ पर हो जाता है? जहाँ संभावना बिल्कुल कम होती है या नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर हो गया
इट मे रेन टुडे, क्या होगी, आज बारिश होगी। तो यहाँ पर मे का प्रयोग क्यों हुआ है कि इट रेन टुडे, टुडे आज मतलब होगी ही होगी। क्यों कहा है हमने ये बात, क्योंकि आज हमें बादल चमक रहे हैं और बादल इतने हैं कि बारिश होगी ही होगी, 100 के 100% बारिश होगी। अच्छा, अब कह देते हैं कि इट माइट रेन वेदर इज क्विट क्लियर। तो वेदर क्या है, क्विट क्लियर है, इसलिए क्या है, संभावना है भी और नहीं भी, मतलब थोड़े थोड़े से बादल है तो इसमें बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो संभावना क्या है, मतलब कम के ही बराबर है, तो इसलिए माइट का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर हो गया माई ब्रोदर कैन कम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या कौन आएगा, मेरा भाई आएगा। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट वीक आएगा, वो नेक्स्ट वीक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, उसने कह दिया, लेकिन कब आएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, मतलब वीक के कब आएगा वो इनकार भी कर सकता है अगर उसे कुछ काम है तो यहाँ पर 50-50 चांस हो गया, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है 4th वाले में माई ब्रोदर में कम टू नाइट। तो रात का टाइम दिया है उसने, रात का टाइम दिया है और कहा है कि नाइट आ गया ना, नाइट एक फिक्स हो गया कि रात को भाई घर से चला होगा तभी तो कहा है इसने कि मैं रात को आऊँगा। तो यहाँ पर नाइट आ गया टू नाइट, तो यहाँ पर मी का प्रयोग हो गया, मतलब 100 के 100 वह आएगा जरूर। यहाँ पर माई ब्रोदर माइट कम टू नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल, अगले साल जो है मेरा भाई आएगा, तो अगले साल आएगा। अब ये थोड़ी ना अगला साल किसने देखा, अगला साल आएगा भी नहीं भी आएगा, तो इस तरह से इसका यहाँ पर प्रयोग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर डेथ जो मृत्यु है, कैन कम एनी टाइम, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। तो मृत्यु क्या है, 50-50 आएगा, इसमें क्यों आएगा 50-50, कैन की मृत्यु जो है किसी भी समय आ सकती है, ऐसी तो नहीं है कि फिक्स, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहीं से मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूँ कि मुझे नहीं, मेरी तो मृत्यु कभी आएगी नहीं, तो यहाँ क्या हो गया 50-50 का हो गया। अच्छा, और इसमें मोडाल्स में एक मेन चीज़ क्या है कि मोडाल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसके बाद जो आ जाता है कैन का प्रयोग, टू टेक एंड गिव परमिशन। हाँ, ये मैंने आपसे बताया था ना कि जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, मतलब बड़े आदमी से कहते हैं कि मैं आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, इसके लिए मैं आई प्लीज़ गिव मी, इस तरह से बोल देते हैं ना, प्लीज़ गिव मी ए पेन। तो इस तरह से मतलब मैं आपकी चीज़ ले सकता हूँ, इस तरह से बोलते हैं, तो वहाँ पर प्रयोग आप कहते हैं कि मे आई कम इन, तो थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे ना बड़े को रिस्पेक्ट इज्जत देते हैं, ये इज्जत देते हैं, तो क्या होता है मे का प्रयोग। और अगर हम फॉर्मेलिटी दिखाएंगे ना किसी को, कहेंगे कि हाँ हो सकता है ये काम, नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा, कैन का प्रयोग होगा 50-50। लेकिन बड़ों को हमें थोड़ी सी मतलब इज्जत देंगे तभी तो वो मतलब हमारा कुछ मतलब कार्य करेंगे या हमसे प्यार करेंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आप बेटर समझे, तो इस तरह से प्रयोग होगा। लेकिन कैन जो होता है ना, कैन अब हम अपने से छोटे को कह सकते हैं तो कैन का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, आज का जो मॉडल्स है वह कैन है। मैं आपको रोज़ के रोज़ एक मॉडल्स पढ़ाती रहेंगी, और अगर आपकी समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो, और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी और फ्री कंटेंट देती रहूँगी। थैंक यू गाइस।